बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं ना, आज से पहले ये रेसिपी आपने ना बनाई होगी, ना कहीं देखी होगी और ना ही खाई होगी। जब से हमने यूट्यूब चैनल बनाया है ना, तो हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपने चाहने वालों के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसा पकाया जाए जो बिल्कुल आसानी के साथ बन भी जाए और जिसके लिए ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ी। तो इसीलिए आप सब हमेशा हमें इतना प्यार देते हैं और हम ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए बनाते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखने वाले हमें प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। आज की रेसिपी की बात की जाए तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे भिंडी, आलू, शिमला मिर्च और प्याज से, जो कि इतनी मज़ेदार और लजीज बनेगी ना। जब ये रेसिपी आप बनाएंगे और इसे खाएंगे, यकीन माने आपके मुंह से निकलेगा, वाह क्या बात है, काश ये रेसिपी हमने पहले बनाई होती। तो चलिए जी जल्दी से रेसिपी देखते हैं। लेकिन इससे पहले जनाब, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके हमारे 50,000 यूट्यूब फैमिली मेंबर पूरे कर दें, आपका शुक्रिया। और इसके साथ आपने हमें लाजमी बताना है कि आप किस मुल्क, किस शहर, किस प्यारे गांव से हमारी रेसिपीज़ को, हमारी वीडियोस को देखते हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। और आज का शुक्रिया जाता है जी इकराज किचन को, पाकिस्तान से। इकराज किचन, आप बहुत अच्छा काम करती हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और कामयाब करे, आमीन। चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू और भिंडी को ना फ्राई कर लेना है। तकरीबन 200 ग्राम मेरे पास भिंडी है और भिंडी को मैंने इस तरह से काटा हुआ है। काटने से पहले आपने अच्छे तरीके से इसको धो लेना है। और साथ में तकरीबन 250 ग्राम ही आलू हैं और आलूओं की कटिंग भी मैंने इस तरीके से की हुई है। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने आलू और भिंडी को फ्राई कर लेना है। आप जानते हैं कि भिंडी में होती है लेस, और जब तक लेस को ख़त्म ना किया जाए ना, तो भिंडी की रेसिपी अच्छी बनती ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमने ये प्रोसेस करके रख लेना है। तो ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं जब आलू और भिंडी को 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ना इकट्ठे, तो देखिए माशाल्लाह ये क्रिस्पी थोड़े से हो जाएंगे और भिंडी के अंदर जो लेस होती है ना, वो प्रॉपर ख़त्म हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें डाल देंगे 2 सब्ज़ियाँ। और कौन सी 2 सब्ज़ियाँ हैं? शिमला मिर्च को मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है और तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं। शिमला मिर्च और प्याज आपने आलू और भिंडी को फ्राई करने के बाद ही इसमें डालना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नीचे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम मैंने किया हुआ है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने शिमला मिर्च और प्याज को भी फ्राई कर लेना है। तो ख़वातीनो हज़रात, प्याज और शिमला मिर्च के साथ इसको दोबारा से 2 मिनट भूना है। तो देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सब्जियों का कम्बिनेशन बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज़ आपने नोट की कि भिंडी का रंग अभी तक माशाल्लाह हरा भरा सा है। तो आलू के साथ जब इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना, तो इसका रंग ख़राब नहीं होगा। चलिए अब इसमें मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे जनाब कुटी हुई लाल मिर्च। इस रेसिपी में कोशिश करिएगा कि लाल मिर्च का पाउडर आप ना इस्तेमाल करें। और इसके साथ ना थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डालेंगे। हल्दी पाउडर कम ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हमने इसमें तकरीबन सारी सब्जियां ना हरी शामिल की हैं, तो खूबसूरती भी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक तो जाएगा ही। बस यही वो मसाले हैं जो भूनने वक्त आपने इसमें डाल देने हैं। चलिए जी अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अब यहाँ पे आपके जहन में आएगा कि इमरान भाई, अदरक लहसुन आप पहले शामिल करके भून लेते तो टेस्ट अच्छा आता। जब आलू और भिंडी के साथ लहसुन को हम भूनते ना, तो भिंडी का टेस्ट ख़राब हो जाना था, इसलिए आपने अदरक लहसुन एंड पे शामिल करना है। ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 6 से 7 तीखे वाली सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर मिले। और इसके साथ इसमें डालेंगे ग्रेवी के लिए, करी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दही। दही से जो टेस्ट और रंग आना है ना, देखिएगा रेसिपी बनने के बाद आपके मुँह से निकलेगा सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। तकरीबन यहाँ पे हमने 2 से 3 खाने के चम्मच ना इसमें पानी डाल देना है, ताकि मसाले हमारे जले ना और अच्छे से पानी की स्टीम भी बन सके, क्योंकि हमने इन तमाम चीज़ों को अपना स्टीम पे पकाना है। जब ये तमाम चीज़ें स्टीम पे पकेंगी ना, तो इनका अपना ही एक लेवल होगा, अपना ही एक टेस्ट होगा।
मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ नया ट्राई किया जाए जो बनाने में बिल्कुल भी आसान हो और हमारी रोज़मर्रा चीज़ों से बन जाए। कहाँ हम रोज़ चिकन मटन गोश्त की रेसिपीज़ बनाएं, एक तो महंगाई बहुत है और दूसरा बंदा रोज़ रोज़ चिकन मटन गोश्त खा के ना थोड़ा थक भी जाता है। तो सब्जियों से भी अच्छी रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। जैसा कि आज की रेसिपीज़ की बात करें, जब ये बनेगी ना, मुकम्मल तैयार होगी तो देखिएगा माशाल्लाह। चलिए जी, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है, नीचे बिल्कुल हल्का फ्लेम करके इसको स्टीम दे देनी है, मतलब दम दे देना है 10 मिनट के लिए। तो ख़वातीनो हज़रात, तकरीबन 10 मिनट हो चले हैं, तो एक दफ़ा देख लेते हैं। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी नज़र आ रही हैं सब्जियां, और एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह क्या शानदार सा एक मसाला बना है, और प्याज शिमला मिर्च ने अपना जो कमाल इसके अंदर किया है ना, खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं ना, इससे हमारी इस रेसिपी को 4 चांद लग रहे हैं। और जो इसके अंदर हमने अदरक लहसुन इस्तेमाल किया था ना, हल्की हल्की सी उसकी खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। बड़ा एक प्यारा सा टेस्ट डेवलप करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी इसके अंदर ना थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, सब्जियां तकरीबन हमारी गल चुकी हैं, तो अभी इसमें डाल देंगे कुछ और चीज़ें। 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, ये खुशबू के लिए लाजमी इस्तेमाल करिएगा। और इसके साथ ना कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी सादा सी किसी भी रेसिपी में डालें ना, यकीन करें उसकी खुशबू से ना पूरा घर महक उठता है। तो ये तकरीबन सस्ता सा पैकेट मिलता है, आप घर में ला के रख लें। आखिर पे जनाब इसमें डालेंगे, ये है मेरे पास धनिया पाउडर, घर में पीस के मैंने रखा हुआ है। बड़ी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है रेसिपीज़ के अंदर से। चलिए जी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर अभी तक इमरान उमर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाई फ्लेम करके सिर्फ 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं माशाल्लाह सिर्फ चंद मिनट भूनने के बाद क्या मज़ेदार हमारी मिक्स सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। आपने देखा हमने भिंडी के साथ आलू, प्याज और शिमला मिर्च को इस तरीके से पकाया है ना, तो उसका फाइनल रिज़ल्ट ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेहतरीन सुपर टेस्टी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपसे मिलते हैं चंद सेकंड बाद फाइनल लुक में। तो माशाल्लाह से ख़वातीनो हज़रात देखें, खड़ी खड़ी इसके अंदर भिंडी है और क्रिस्पी क्रिस्पी आलू हैं और साथ में मज़ेदार सी शिमला मिर्च है और ये बेहतरीन सी ग्रेवी है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। और 4 चांद लगाने वाली ये है मेरे पास तंदूर की गर्मा गर्म रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इस तरह से मज़ेदार सी बाइट बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको चिकन मटन गोश्त से ज़्यादा मज़ा ना दे तो फिर कहना। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर बनाइएगा, नई रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।